सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले। विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख की चाह है तो विद्या को छोड़ें और विद्या चाहो तो सुख का त्याग करें। ईंधन से, आग की नदियों से, समुद्र की समस्त प्राणियों से, मृत्यु की ओर पुरुषों से उल्टा स्त्री की तृप्ति नहीं होती। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। इधर एक ही ब्राह्मण यदि क्रुद्ध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। बकरियां, कांसे का पात, चांदी, मधु, अर्घ खींचने का यंत्र, पक्षी, वेद, वेदांता, बूढ़ा, कुटुंबी और विपत्ति ग्रस्त कुलीन पुरुष, ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहे। मनु जी ने कहा कि देवता, ब्राह्मण तथा अतिथियों की पूजा के लिए बकरी, बैल, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घी, लोहा, तांबे के बर्तन, शंख, सालग्रास और गोरोचन, ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्य जनक बात बता रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है किंतु सुख दुख अनित्य है। जीवन नित्य है पर इसका कारण अनित्य है। आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित होइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। धन ध्यानी से संपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज और विपुल भोगों को यहीं छोड़कर यमराज के वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वह पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घर से बाहर कर देता है। पहले तो इसके लिए बाल चित्राएं करुण स्वर में विलाप करते हैं, फिर साधारण काट के बाद उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं। उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती है। यह मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र ज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है। यह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। आप इसको जान लीजिए जिससे यह आपको स्पर्श न कर सके। मेरी बात को सुनकर यदि आप ठीक ठाक समझ सकेंगे तो इस मनुष्य लोक में आपको महान यश प्राप्त होगा और इस लोक तथा परलोक में आपके लिए भय नहीं रहेगा। यह जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुनर्देह ही तीर्थ है। सत्य स्वरूप परमात्मा से इसका उदय हुआ है। धैर्य ही इसके किनारे हैं। इससे दया की लहरें उठती है। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है।